नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर हुई 1273। लॉकडाउन 4 को लेकर केरल में शुरू की जाएगी सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही। चक्रवाती तूफान अम्फान पर चर्चा के लिए पीएम मोदी आज शाम करेंगे 4 बजे उच्च स्तरीय बैठक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इंदरगंज में एक मकान में लगी आग, 3 बच्चे और 4 महिलाओं की मौत। चक्रवाती तूफान अम्फान आज शाम तक पहुंच सकता है बंगाल की खाड़ी में। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 52 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव के लिए राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश। लॉकडाउन 4 को लेकर पंजाब सरकार ने टैक्सी कैब को दी अनुमति, बैठ सकेंगे 2 ही यात्री। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। डीटीसी ने यात्रियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बस स्टल सर्विस शुरू की है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, मुजफ्फरनगर में है क्वारंटीन। कश्मीर में 5 डॉक्टर मिले कोरोना पॉजिटिव, अब तक 1188 लोग संक्रमित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियों के 7 गांव में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। शेयर बाजार लाल निशान में, सेंसेक्स 198 अंक टूटा। केंद्र की गाइडलाइन जारी, लेकिन राज्य तय करेंगे असल में कैसा होगा लॉकडाउन 4। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा की है और 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, अभी इसका फैसला राज्य सरकार तय करेगी। ऐसे में अब जवाबदेही भी राज्य सरकारों की होगी। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से देश भर में फैलता जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। सरकार ने स्थिति को देखते हुए 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, अब इसका फैसला राज्य सरकार करेंगे, क्योंकि राज्यों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द अपने राज्य के जोनों का वर्गीकरण करें। कोरोना से निपटने के मुद्दे पर राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही थी कि वो खुद फैसला नहीं ले पा रही है। राज्यों की एक और शिकायत जोनों के वर्गीकरण को लेकर थी, जो अब तक केंद्र सरकार तय कर रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के व्यापक दिशा निर्देश तो तय कर दिए हैं, लेकिन इसे किसी तरह से लागू नहीं किया गया है। यह फैसला राज्यों की सरकारों पर छोड़ दिया गया है। अब कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही ज़्यादा होगी। लॉकडाउन 4 के लिए जारी गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की पूरी तरह से छूट होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी। वैसे कंटेनमेंट जोन के बाहर भी राज्य सरकारें चाहे तो ज़मीनी परिस्थितियों के आकलन के आधार पर कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक और कुछ को छूट दे सकती है। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने पूरे देश में सारी गतिविधियों की इजाज़त दे दी है। इसमें न तो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है और न ही किसी तरह की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। अब ई-कॉमर्स से लेकर ओला उबर जैसी टैक्सी सेवाएं शुरू हो सकती है। बाजार में भी दुकानों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिससे सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेगी। हालांकि राज्य या स्थानीय प्रशासन चाहे तो इनमें कुछ दुकानों को बंद करने का फैसला कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ही तय करेंगे कि लॉकडाउन 4 की स्थिति और स्वरूप कैसा हो। केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत अब राज्य सरकारों को छूट दी गई है। वो अपने विवेकानुसार प्रदेश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के हालातों को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहाँ रेड, ऑरेंज जोन में निषिद्ध और बफर जोन चिन्हित करेगा। इस दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में गतिविधियों और विभिन्न कार्यों के संचालन को लेकर बनाई जाने वाली योजना पर विचार विमर्श हुआ है। इसका साफ मतलब है कि राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बार केंद्र की ओर से 2 नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं, लेकिन इसके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। राज्यों की होगी अब जवाबदेही।
दरअसल लॉकडाउन के पिछले 3 चरणों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना की थी कि वह राज्यों पर अपनी कई पाबंदियां थोप रही है और राज्यों को अपने तरीके से काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के साथ तो कई मौक़ों पर केंद्र सरकार का टकराव भी हुआ है। कांग्रेस शासित राज्यों ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी पिछली बैठक में साफ कर दिया था कि वे अगले लॉकडाउन की घोषणा में राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव का ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। लॉकडाउन 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश रविवार को जारी किए तो साफ हो गया कि वह प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार ही ऐसे में अब हर जिले तक यह तय होगा कि वहां पर किन क्षेत्रों में किस तरह से लॉकडाउन के किन नियमों को लागू किया जाएगा। राज्यों के अंदर और अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के बारे में भी अब राज्य खुद तय करेंगे। लॉकडाउन में क्या क्या रहेगा प्रतिबंधित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन 4 के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं को और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और मेट्रो पर प्रतिबंधित जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे। नाई की दुकानों पर राज्य सरकार फैसला करेगी। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और यहाँ इस वायरस की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 90,000 के करीब पहुँच गया है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 820 लोगों की मौत हो गई है। बीते कुछ समय में अमेरिका में एक दिन में हुई मौतों का यह सबसे कम आंकड़ों में से एक है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार 18 मई की सुबह तक अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 90,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी तक अमेरिका में 14,86,423 इसके चपेट में हैं। दुनिया में यह आंकड़ा सबसे अधिक है। वहीं अगर टेस्ट की संख्या को देखें तो अमेरिका में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट करवाया जा चुका है, जो सबसे अधिक है। बता दें कि एक और अमेरिका में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जल्द ही अमेरिका पूरी तरह पटरी पर होगा और सामान्य दिनों की तरह खोल दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वैक्सीन आए या ना आए, अमेरिका खुलने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट राज्यों के साथ मिलकर एक प्लान पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक कोरोना वायरस की चपेट में 47 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं, जबकि 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 1 लाख की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में भारत में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कोरोना पर अमेरिका चीन में आर पार, वायरस फैलाने को लेकर पोम्पियो ने चीन को घेरा। कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर अमेरिका और चीन में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अब चीन पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि चीन ने अपने लोगों को जानबूझकर देश से बाहर जाने दिया, जबकि उसे पता था कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन फैल सकता है। एक इंटरव्यू में माइक ने कहा कि इस तरह के फैसले सोच समझकर लिए जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी तरह का रिस्क पैदा करे। जब कोरोना वायरस आ गया था तो लोग दुनिया में क्यों घूम रहे थे? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इसका जवाब पता होगा, क्योंकि वो ही जानते थे कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन होगा। बता दें कि माइक का ये बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अभी कोई बात नहीं करना चाहती। अगर स्थिति बिगड़ती रही तो अमेरिकी चीन के साथ अपने सभी तरह के संबंध तोड़ लेगा। माइक ने कहा कि हमें यह पता है कि दिसंबर में चीनी सरकार को इस वायरस के बारे में पता लग गया था, लेकिन अगर आप उनके फैसले देखें तो बिल्कुल वैसे ही हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। विदेश मंत्री बोले कि अमेरिका ने सबसे पहले चीन से फ्लाइट रोकी, लेकिन तब तक यूरोप में ये वायरस फैल गया था। उसके बाद यूरोप से भी सारी फ्लाइटों को रोक दिया गया।
जब पोम्पियो से पूछा गया कि क्या अमेरिका चीन से अपने रिश्ते तोड़ देगा, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला राष्ट्रपति करेंगे, जो वो कहेंगे वही अंतिम होगा। गौरतलब है कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा 90,000 छूने को है। पिछले करीब 3 महीने से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति पूरी तरह से बंद है और इस चीनी वायरस के सामने बेबस नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।